अखिलेश यादव जी आ चुके हैं। उनका भूगांव की धरती पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। साथी लोग जो बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं, कृपया शांति बनाए रखें।
अध्यक्षता कर रहे आदरणीय जय सिंह कश्यप जी, बहुत ही पुराने समाजवादी नेता, मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद तेज प्रताप जी, हमारे और आपके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आलोक कुमार साकी जी, यहाँ पर मंच पर उपस्थित प्रोफेसर आदरणीय केसी यादव जी, आदरणीय कामता सिंह यादव जी, समाजवादी पार्टी के पूर्व में रहे जिलाध्यक्ष खुमान सिंह वर्मा जी, आदरणीय तोताराम यादव जी, ब्लॉक प्रमुख पूर्व में रहे पवन चौहान जी, रामबाबू सागर, योगेंद्र पाल जी, मंच पर उपस्थित श्रीमती सरिता साकी जी, पूर्व चेयरमैन भूगांव श्रीमती नसीन मानो जी, मोहम्मद शकील जी, नकुल सक्सेना जी, राकेश सविता जी, योगेश कठेरिया जी, हरिश्चंद्र प्रजापति जी, श्रीमती अनीता दिवाकर जी जो कई बार प्रधान रह चुकी हैं, राम प्रसाद वाल्मीकि जी, दीपेंद्र साकी जी, बिजलेश तिवारी जी, अन्नू दीक्षित जी और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे समाजवादी पार्टी के नेता, हमारे आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, मजदूर, माताएं, बहनें और नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं इस ऐतिहासिक जनसभा के लिए। मैं देख रहा हूं पूरा का पूरा मैदान भरा दिखाई दे रहा है। जहां ये मंच भरा है वहीं हमारे कार्यकर्ताओं से दूसरा मंच भी भरा हुआ है। वो कुछ लोग जगह नहीं पाए, देखने के लिए ऊपर तक चढ़ गए हैं। ये बता रहा है उसका जोश कि इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आलोक कुमार साह के ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। बताओ जीतने जा रहे हैं कि नहीं? इनके नाम से पूर्व हट जाएगा कि नहीं? और 5 साल से हम लोग इन्हीं दिनों का इंतजार कर रहे थे। जिन्होंने अच्छे दिनों का वादा किया था उनको हटाने के लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे। इसलिए ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी को हटाने का और हराने का भी है। उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का चुनाव है। ये चुनाव है लोकतंत्र को बचाने का और ये चुनाव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान बचाने का भी चुनाव है। और इधर आपने उनके नेताओं के भाषण सुने होंगे, बीजेपी के नेताओं के भाषण सुने कि नहीं सुने? और जब सुने होंगे तो आपने पाया होगा कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ कोई और नहीं बोल सकता। इनके जो छोटे नेता हैं, वो छोटा झूठ बोल रहे हैं। जो इनके छोटे नेता हैं वो उनके छोटा झूठ बोल रहे हैं और जो बड़े नेता हैं बड़ा झूठ बोल रहे हैं और जो सबसे बड़े हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ इनको झूठ बोलने वालों का आप उत्तर प्रदेश से सफाया करोगे कि नहीं करोगे? इन्होंने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हमारे किसान भाइयों, बताओ कौन सी फसल की आय दोगुनी हो गई? अगर आपने धान पैदा किया
तो बताओ धान की लूट हो गई कि नहीं हो गई? और जब आप लोग खाद खरीदने गए होगे, डीएपी खरीदने गए होगे, तो आपको ये सरकार न खाद दिला पाई न डीएपी दिला पाई। और जब घर आके आपने बोरी देखी होगी तो बोरी में से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये वही सरकार के लोग हैं जिनके खिलाफ किसानों ने आंदोलन किया और किसान अपने हक और सम्मान के लिए लड़ते रहे। किसान चाहते थे कि 3 काले कानून वापस हो जाएं। इन्होंने वापस नहीं किए। 750 किसान शहीद हो गए, लेकिन इन्होंने कानून वापस नहीं लिया। जैसे ही चुनाव उत्तर प्रदेश का आया, तीनों काले कानून वापस ले लिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये चुनाव किसानों के मान सम्मान का भी चुनाव है। और जिस पार्टी की वजह से 750 किसान शहीद हुए हों, अगर इनके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कान पकड़ करके 700 बार भी उठक बैठक लगाएंगे, तब भी ये किसान माफ करने वाले नहीं हैं। तब भी ये माफ नहीं करेंगे। और इस बार उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें माफ नहीं, उत्तर प्रदेश से साफ कर देगी। ये जोश और उत्साह बता रहा है कि आपको पहले चरण की सूचना मिल गई है और दूसरे चरण की भी सूचना मिल गई है आपको। पहले और दूसरे चरण में गठबंधन ने शतक मार दिया है और तीसरे चौथे चरण का जब वोट पड़ेगा तो 2 शतक मार देगा ये गठबंधन। इसका मतलब यह है कि चौथे चरण के बाद सरकार बन जाएगी आपकी। ये उत्साह बता रहा है, कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे, भूत। इस बार भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे, भूत। ये उत्साह बता रहा है कि अब कोई मुकाबला नहीं बचा है। बताओ, कोई मुकाबला बचा है? कोई मुकाबला नहीं है। बताओ, जिताओ। मंत्री जी ने क्या दिया आपको? बताओ नौजवानों, और इनके मुख्यमंत्री कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे। इन गर्मी निकालने वालों को कह रहे हैं इस बार ये जो हमारा नौजवान है, जो बेरोजगार है, इनकी भाप निकाल देगा, इनकी भाप निकाल देगा। और पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता ठंडे पड़ गए हैं और यहाँ के मंत्री जी को जब पता लगेगा क्या समर्थन मिल रहा है, तो मंत्री जी आज ही शून्य पड़ जाएंगे। और जब मैनपुरी की जनता वोट डालेगी तो ये शून्य हो जाएंगे, शून्य। इनका कहीं खाता नहीं खुलने वाला। इसलिए जो गर्मी निकालने वाली बात कह रहे थे, हम नौजवानों आपको कह के जा रहे हैं, फौज की भर्ती निकालेंगे, पुलिस की नौकरी निकालेंगे,
और जो 11,000 पद खाली है सरकार के, उन 11 के 11 लाख पदों पर अपने नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। बताओ, मदद करोगे आप? ये बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हमने सभी नौजवानों को लैपटॉप दे दिया है, कह रहे थे टैबलेट दे दिया है, स्मार्टफोन दे दिया। बताओ, मैनपुरी के लोगों को, भूगांव के लोगों को नहीं दिया इन्होंने, और बाबा जी ने इसलिए नहीं दिया कि वो खुद चलाना नहीं जानते हैं। इधर आपने उनकी भीड़ वाली तस्वीर देखी थी, खुद देख रहे हैं पूरब और जनता देख रही है पश्चिम। अब पता लगा है कि इन्हें स्मार्टफोन भी चलाना नहीं आता है। किसानों को अपनी खेती बचाने के लिए तार लगाने पड़ गए, रात भर जगना पड़ रहा है खेतों को बचाने के लिए। गाय मां के लिए भी कोई ये सही पर्याप्त भूसा नहीं दे पाए, गाय भूखी मर रही है और सांड सड़कों पे घूम रहे हैं, जान ले रहे हैं सांड। बताओ, हमारे बाबा मुख्यमंत्री का प्रिय जानवर सांड भी नहीं पकड़ पाएंगे। और यहां पर आपको याद होगा, एक घटना हुई थी नवोदय विद्यालय में, जहां बेटी के साथ अन्याय हुआ और आरोप दुष्कर्म के भी हैं और बाद में उसकी जान चली गई। हम ही समाजवादी लोग थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी। अगर याद होगा, नवोदय की जब घटना हुई थी बेटी के साथ, उस बहन के साथ हम समाजवादियों ने लड़ाई लड़ी थी। और अब तो जानकारी मिल गई होगी, ये दोषी को बचाने का काम हो रहा है सरकार में। बताओ, दोषी को बचा रहे हैं कि नहीं बचा रहे हैं? और ये इसी तरह दोषी को बचा रहे हैं जैसे लखीमपुर में मंत्री पुत्र ने किसानों को कुचला था, जान ले ली थी, उसको भी बचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, ये जो जमानत पे आए हैं, इन्हें जमानत जरूर मिल गई है लखीमपुर वाली घटना में, लेकिन अभी जनता की अदालत से जमानत नहीं मिली है। यही जनता भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएगी। और हम आपको भरोसा दिला रहे हैं कि जहां बेटी के साथ अन्याय हुआ है, जिन लोगों ने अन्याय किया है, जो अपराधियों को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, अगर उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करनी पड़ेगी तो समाजवादी सरकार पीछे नहीं हटेगी, उन्हें कार्रवाई करेगी उनके ऊपर। हमारा घोषणा पत्र पढ़ लिया होगा आपने, 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी, कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। किसानों की सिंचाई की बिजली माफ, और जब से 300 यूनिट बिजली माफ की है, भारतीय जनता पार्टी की बिजली गुल हो गई है, इनका ट्रांसफार्मर उड़ गया है। अपने नौजवानों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। माताएं बहनों जो गरीब हैं उन्हें 500 रुपए नहीं, अब महीने का 1,500 पेंशन दे करके और साल का 18,000 रुपए दे करके उनकी मदद करेंगे। इसलिए इस मौके पर मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं। इतने जोश और उत्साह के साथ नौजवान हैं कि ये वोट डालेंगे तो बीजेपी का पता नहीं लगेगा कहां चली गई बीजेपी। बताओ, इस बार बीजेपी को टाटा कर दोगे कि नहीं कर दोगे? बीजेपी को टाटा करोगे और बीजेपी को माफ मत कर देना, साफ कर देना, साफ कर देना। बताओ, साफ करोगे कि नहीं? और इसलिए हटाओ बीजेपी को,
क्योंकि हमें किसान के लिए काम करना है, व्यापारियों के लिए काम करना है, इन नौजवानों का भाग्य और इन नौजवानों का भविष्य को बनाना है। इसलिए समाजवादी पार्टी सरकार में आना चाहती है। ये हमारे बहुत सारे आंगनबाड़ी वाले हैं, आंगनबाड़ियों वालों की बहुत मांग है। इनकी मांगों को बीजेपी की सरकार ने नहीं माना। आंगनबाड़ियों की सुविधा और मानदेय दूसरे प्रदेश के स्तर पे अगर बढ़ाना पड़ेगा और उनका सम्मान का जीवन हो तो वो समाजवादी सरकार में हम लोग करने के काम करेंगे। बताओ, आलोक साके को जिताओगे? मंत्री की जमानत जब्त कराओगे? ये मंत्री का विभाग कौन सा है? कौन सा विभाग है बताओ? जो गर्मी निकाल रहे थे उनकी भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? उनका धुआं उड़ जाएगा इस बार। और जो नशे में रहते उनका नशा उतारोगे कि नहीं उतारोगे? पता नहीं कौन से विभाग के मंत्री हैं। ये विभाग ही पता नहीं कौन सा है। ये बोतल में बंद वाला विभाग है। बताओ, इन्हें हटाओगे कि नहीं हटाओगे? बताओ, कैसे मंत्री हैं जब कोरोना में सब बाजार बंद थे, दुकानें बंद थी, स्कूल बंद थे, इलाज नहीं करा पा रहे थे गरीब का, दवाई नहीं दे पा रहे थे, तब बताओ शराब बिकवा रहे थे। कैसे लोग हैं? जो लोग पढ़ाई शिक्षा नहीं दे पा रहे थे वो शराब बिकवा रहे थे दुकान खुलवा करके। इसलिए माफ मत करना, साफ कर देना भारतीय जनता पार्टी को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। है बस कर्मों का, सम्मान करे सब धर्मों का। वो साथी है मजदूरों का, वो साहस है मजबूरों का। हमदर्द जवानों का है वो, और दोस्त किसानों का है वो। इंसाफ है उसकी आंखों में, वो एक है सचमुच लाखों में। वो धूप में साया बनता है, अब उसके पीछे जनता है। 10 मार्च को चमकेगा तारा अपने उत्तर प्रदेश का। स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश 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 का।